श्रुत्वा सागरबन्धनं दशशिराः सर्वैर्मुखैरेकदा तूर्णं पृच्छति वार्तिकांसचकितो भेत्या परं सम्भ्रमात् बध्यः सत्यमपान्निधिर्जलनिधिः कीलालधिस्तोयधिः पाथोधिर्जलधिः पयोधिरुदधिः वारान्निधिर्वारिधिः। 10 मुखों से रावण ने समुद्र के 10 नामों का उच्चारण एक साथ कर दिया। रावण के स्वरूप में दोनों बातें मिलती हैं। जब हनुमान जी महाराज भगवती सीता की खोज करने के लिए लंका में अलग अलग घरों में महलों में जा रहे थे, उस समय उन्होंने रावण को सोते हुए देखा तो लगा कोई काजल का पहाड़ सो रहा है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। और रावण के उस समय जो स्वरूप का वर्णन किया गया है, एक ही मस्तक था रावण का। तो रावण जब शयन करता था तो एक मस्तक वाला रूप धारण करता था, 2 हाथ होते थे। जब युद्ध करता था, जहां पराक्रम दिखाना है, ऐश्वर्य दिखाना है, या राज दरबार में रुतबे के साथ बैठना है, प्रभाव के साथ बैठना है, तो 10 मुख और 20 हाथ हो जाते थे उसके। तो इस प्रकार से कामरूपी होते हैं राक्षस, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं। अब कोई पूछे भाई रावण का या तो एक मस्तक हो या तो 10 मस्तक हो, दोनों एक साथ कैसे होता था? तो ऐसे ही होता था जैसे वो अपने राक्षसी स्वरूप को छिपा के सन्यासी बनकर सीता हरण करने आ गया था। तो वो जब पूरा का पूरा राक्षसी रूप छिपाकर एक सन्यासी साधु महात्मा के वेश में भी आ सकता है, तो अपने ही रूप में 10 माथा 1 माथा बना लेना कौन सी बड़ी बात है। तो राक्षसों में कामरूप सिद्धि जन्मजात होती है। 3 प्रकार की सिद्धियां राक्षसों में जन्म से ही होती हैं। इच्छानुसार रूप बना लेना, अंतर्ध्यान हो जाना और आकाश में उड़ना। ये 3 शक्तियां राक्षस जाति का वो प्राकृतिक धर्म है, उसका प्राकृतिक स्वभाव है, उसके खून में ही होता है उतना चमत्कार। भगवान महादेव ने ये वरदान दिया है राक्षसों को। और एक वरदान और दिया है, साल कटंकटा प्रसंग आप देखिए उत्तरकांड में वाल्मीकि जी के माध्यम से जो वर्णित है, वहां कहते हैं कि राक्षसों के बच्चे जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं, उनका पालन पोषण नहीं करना पड़ता। यह भी एक विशिष्टता उस प्रजाति में। तो व्याकुलता निज समुझि बहोरी बिहसि चला गृह करि भय भोरी। अब अपने भय को छिपाता हुआ वह रावण हंसता हुआ कि हमारे इस उद्वेग को हमारे प्रजाजन न जान लें, हमारे सैनिक न जान लें, क्योंकि छवि खराब होगी ना। इतना बड़ा नाम है रावण का, त्रिलोक विजेता रावण है, और मनुष्यों से भयभीत हो गया, वानरों की सेना से भयभीत हो गया, तो कहीं हमारी प्रजा हम पर अविश्वास न करने लगे। इसके कारण रावण ने अट्टहास किया, हंसा, अपने घर चला गया। अंजलिम बद्ध्वांचलम प्रसार्य मंदोदरी राम शौर्यम प्रस्तोति लंकायाम रहस्यवाच वचनम मंदोदरी मंदिरे। हनुमान नाटक का भाव यहाँ पर वर्णित करते हैं टीकाकारगण। मंदोदरी ने भी सुना, सेतु बंधन हो गया तो सबों ने सुना, रावण तक समाचार पहुंचा तो प्रजाजन तक भी तो पहुंचा, मंदोदरी ने भी तो सुना। और कौतुक ही पाथ होदी बंधायो, भगवान को समुद्र बंधन करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ा, खेल खेल में सारा काम हो गया। समुद्र को पहले विनती से समझाने का प्रयास किए, नहीं समझे समुद्र देवता, भगवान ने धनुष बाण उठा लिया, समुद्र देवता शरण में आ गए। फिर नल नील और हनुमान अंगद सुग्रीव इत्यादि जो पराक्रमी भगवत भक्त हैं उनके सहयोग से सेतु बंधन हो गया। तो चरण नाय सिरु अंचल रोपा सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा नाथ बैर की जय ताहि सो बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। कहती है मंदोदरी, पहले प्रणाम किया, माथा को अंचल से ढका, फिर अंचल का एक जो दूसरा भाग होता है उसको हाथ में फैलाया। जैसे कोई भिक्षा मांगे स्त्री या प्रसाद ग्रहण करे स्त्री तो कैसे करती है, वो आंचल से पहले मस्तक को ढकती है, फिर आंचल का जो दूसरा भाग है उसको ऐसे सामने फैलाती है। तो वैसे ही मंदोदरी आज याचिका बनकर रावण के समक्ष प्रस्तुत हुई और कहे कि हे प्रियतम, आप क्रोध मत कीजिएगा, हम जो कहना चाहते हैं उसको सुन लीजिएगा। पहले तो अपने पति का हाथ पकड़ के घर ले गई, जहां शयनागार था, शयन कक्ष में ले गई, बैठाया, उसके चरणों पर बैठ गई, प्रणाम किया, विधिवत उससे याचना करते हुए कहती कि आप पराक्रमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, आप त्रिलोक विजेता हैं, कोई संदेह नहीं, बहुत बड़े पंडित हैं आप, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन वैर उससे किया जाता है जहां जीतने की संभावना भी हो। संभावना भी नहीं होगी तो आप वैर कीजिएगा कैसे? या तो आप बुद्धि से पराजित कर दें, या तो आप पराक्रम से पराजित कर दें। न भगवान के सामने आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, न भगवान के सामने आपका पराक्रम श्रेष्ठ है। तो शुक्र नीति, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, अपने गुरु जी के वचनों को सुनिए ना। बलिना सह संधिस्याद बले न च विग्रह। अगर शत्रु आपसे अधिक बलवान है तो प्रयास कीजिए कि भिड़ना ना पड़े।
भिड़ने से आप ही की क्षति होगी। इसीलिए अगर शत्रु आपसे अधिक बलवान है तो पूरा जोर इस बात पर दीजिए कि समझौता हो जाए, समझौता हो जाए। और अगर शत्रु आपसे कमजोर है तभी युद्ध का विचार कीजिए। और तेनैव सह वैरत्वं बुद्ध्या जेतव्य एव यः, जिस व्यक्ति को आप बुद्धि से या पराक्रम से पराजित कर सकते हैं उसी व्यक्ति से वैर मोल लेना चाहिए। बलवान अगर है शत्रु बुद्धि और बल दोनों में तो आपको नहीं विरोध करना है, वहां प्रयास करना है किसी प्रकार समझौता हो जावे। हाँ, अगर आप बुद्धि या पराक्रम किसी में भी आ गए हैं तब युद्ध का विचार कीजिए। और आप में और भगवान राम जी में कैसा अंतर है तो पहले कह दिया, सुनहु बचन प्रिय परिहरिकोपा। देखिए, क्रोध मत कीजिएगा। तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। कैसे, तम्याम तमोवन्नहारम खद्योतार्चिरिवाहनी। हजारों करोड़ों लाखों जुगनू भी अगर चमकने लगे पूरे सामर्थ्य के साथ तो फिर रात्रि का विनाश नहीं कर सकते। सूर्योदय से पूर्व ही रात्रि भागने लग जाती है, जानकर कि सूर्योदय होने वाला है। मतलब सूर्य आते हैं तब अंधकार नहीं जाता, उषा काल से सूर्योदय से पूर्व ही अंधकार पलायन कर जाता है। और आप वही जुगनू हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी वही सूर्य हैं। सूर्य के आगमन के बाद अंधकार जावे तब भी सूर्य का पराक्रम कम माना जाएगा। सूर्योदय का समाचार मिलते ही अंधकार भाग जावे, सूर्य को आना न पड़े, ये प्रभाव है उनका। और आप तो जुगनू हैं उनके सामने, आप अकेले नहीं, आप जैसे करोड़ों रावण भी आ जावे तो भगवान के सामने कुछ नहीं है। अति बल मधुकैट भजे ही मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जे बलि बांधे सहस भुज मारा, सोई अवतरे वो हरन मही भारा। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। भगवान ने मधुकैटभ को मारा था ना दुर्गा सप्तशती में, देखिए। तथेत्युक्ता भगवता शंख चक्र गदाभृता, कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः, जो सप्तशती के पहले अध्याय में प्रथम चरित्र में कहते हैं। और येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, अवतीर्णः स भगवान अंशेन जगदीश्वरः। जिनके द्वारा महाबली दानवेंद्र बलि का भी बंधन कर दिया गया था, वही वामन भगवान जो विष्णु भगवान का अवतार, वही विष्णु भगवान श्री राम रूप में आए हैं, वही जगदीश्वर। तो तस्मान नत्वया कार्यो, यहां पर एक अक्षर त्रुटि है छपने में। विरोध हो ही रमापते, कर्तृत्व भोक्तृत्व गुणावश्यास्तत्रेश्वरे सदा। समस्त कार्यों को करने में और समस्त फलों को भोगने में एकमात्र समर्थ और नियामक ईश्वर ही हैं। वही ईश्वर जो काल के नियंता हैं, कर्म के अधिष्ठाता हैं, जीव के नियामक हैं। और ये काल कर्म जीव जिनके अधीन है, जिनका हाथ का खिलौना बने हुए हैं, उनसे विरोध मत कीजिए। क्योंकि आपको तो सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन ने पराजित कर दिया था। जो परमात्मा कार्तवीर्य को मार चुके, वो आपको मारने के लिए कौन सा उनको परिश्रम करना पड़ेगा। परशुराम रूप से उधर मार दिए सहस्रार्जुन को, राम रूप से आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो सहस्रार्जुन तो भिड़ा और उसका निधन हुआ, मर गया, वो वीरगति को प्राप्त हुआ भगवान से भिड़कर। तो कहीं आपको भी वही गति न प्राप्त हो जावे। मतलब भगवान की गति तो सबको मिले, भगवान के धाम को जाइए, लेकिन भक्ति करके जाइए ना, लड़के मर के बदनामी करके क्या जाना है। तो राम ही सौंपिय जानकी, नाई कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाय भजिय रघुनाथ। अब मैं तो आपको सलाह दूंगी या परामर्श दूंगी। अथ सविषय व्यावृत्यात्मा यथा विधि सुनवे, नृपति ककुदम दत्वायु ने सीता तपवारणम। ऐसा एक भाव रघुवंश का है शायद। सीताम समर्प्य रामाय तत्पादानुचरो भव। आपको मैं यही परामर्श दूंगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाइए और सीता जी को सौंप दीजिए, निवेदन कर दीजिए और तत्पादानुचरो भव, भगवान के चरणों के अनुचर बन जाइए, सेवक बन जाइए। इसी से आपका कल्याण है। जैसे आपके भाई विभीषण चले गए, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। बाघ के पास भी अगर आप शरणागत होकर जावे, बाघ भी नहीं खाएगा, अगर बाघ समझ जाए कि आप उसके शरणागत हैं। और भगवान साक्षात जगदीश्वर कितने कृपालु हैं।
आपको अपने जीवन में जो करना था सब कर लिए। धन के दृष्टिकोण से अपने आप को स्वर्णमयी लंका का अधिपति सिद्ध कर दिए, पराक्रम के माध्यम से दिक्पालों पर विजय प्राप्त कर लिए, पांडित्य में भी आपकी कोई टक्कर का नहीं है, आप अच्छे वेदवेत्ता शास्त्रज्ञ हैं, सब तरीके से, कुल की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, ऐश्वर्य, धन, ज्ञान, सब में आपका कोई टक्कर नहीं है। एक ही गड़बड़ आप कर दिए, जो भगवान से विरोध कर लीजिए। और आपको क्या करना है अब जीवन में? तपस्या कर ही लिए, राज्य कर ही लिए, सब ऐश्वर्य भोग ही लिए, अब तो आप जंगल जाइए, मेघनाथ को युवराज बनाइए, जंगल जाके भगवान का भजन कीजिए। यही तो सभी नीतिकार कहते हैं। संत कहि यस नीति दशानन, चौथे पन जाई नृप कानन, और सर्ग स्थिति विनाशानाम जगत वृक्षस्य कारणम, भजस्व जगतः सारम नाथ त्वं परमेश्वरम। भगवान जो सृष्टि स्थिति विनाश के करता है, इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, संसार का जो प्रस्तार होता है, विस्तार होता है, वो नीचे की ओर होता है, भगवान ऊपर है। उसी जगत नियमता भगवान का आप, जगत नियमता भगवान का आप आश्रय ग्रहण करें। भागवत में कहते हैं न, मर्त्यस्तयानुसव मेधितया मुकुंद, श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति, तद्धाम दुस्तर कृतांत जवापवर्गम ग्रामध्वनम क्षितिभुजोपि ययुर्यदर्थाः। जिनकी प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी अपना राज्य छोड़कर, तिनके के समान छोड़कर जंगल चले जाते हैं, उनका शरण ग्रहण करते हैं। उस कथा का आश्रय ग्रहण करो, उस कथा का अनुसरण करो, भगवान के उन चरित्रों का श्रवण करो, कीर्तन करो, ये भाव है। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयौ करन तो ही परदाया, रामेणाद्य समागतेन भवते कारुण्यमाविष्कृतम। जिस क्षण आपने सीताहरण का मन में विचार किया, सीताहरण से पहले ही भगवान तुम्हारा वध कर सकते थे, लेकिन ये कृपा है भगवान की तुम्हारे ऊपर कि आज साक्षात जगदीश्वर इतना परिश्रम करके, मतलब स्वयं चलकर, परिश्रम तो क्या भगवान को होगा, उनके लिए छोटा सा काम है, लेकिन स्वयं इतने बड़े होकर, जगदीश्वर होकर स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, तो विरोध मत करो, भगवान की शरण में आ जाओ। इसीलिए आपका जो कल्याण है वो मेरी बात मानने में है। आपका यश चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में व्याप्त हो जाएगा। ऐसा कह के कांपती हुई मंदोदरी ने अपने पति के चरणों को पकड़ा और रोने लग गई, और कांपती हुई वाणी से इतना ही कह पाए कि मेरा सौभाग्य बचा लीजिए आप, क्योंकि आप मेरे पति हैं, सुहाग हैं आप चले जाइएगा तो मैं वैधव्य दोष से ग्रस्त हो जाऊंगी। ऐसे मंदोदरी, तारा इत्यादि जो देवियां हैं वो मनुष्य योनि में नहीं है, किंपुरुष, राक्षस, ये सब योनियों में है। और वहां पर उनमें नित्य कन्या का भाव भी है, पंचकन्याओं में भी इनकी गणना होती है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि मंदोदरी से कैसे विवाह कर लिया विभीषण ने, भाभी थी ना, और परिस्त्रीगमन का दोष क्यों नहीं लगा, इधर सुग्रीव ने कैसे तारा से विवाह कर लिया, इस पर आपत्ति करते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मंदोदरी से विवाह नहीं किया, बस रानी के रूप में रखा था, राजा है तो कोई रानी हो, इस प्रकार से कह के। लेकिन ऐसी बात नहीं है, विवाह तो किया था विभीषण ने, लेकिन वो कैसा था, वो राक्षस कुल से थे। ये बाली, सुग्रीव, ये सब किंपुरुष, वानर कुल से हैं, ये मनुष्य नहीं है, इसलिए मनुष्यों के समान पूरी व्यवस्था अक्षरशः लागू नहीं होती। दूसरी बात, जब विभीषण जी ने विवाह किया मंदोदरी से, और जिस समय सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा से विवाह किया, उस समय रावण और बाली जीवित नहीं थे, ऊपर से मंदोदरी और तारा को आपत्ति भी नहीं थी। अगर ये इनके पति पहले वाले जीवित होते या इनकी पत्नियों को आपत्ति होती, तब ये विवाह अनुचित माना जाता। लेकिन इसमें तीन कारण है। एक तो ये मनुष्य योनि से नहीं, इसलिए मनुष्यों के लिए जो अनुशासन है वो इन पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, ये भोग योनि में है, इसलिए भोगपरक वृत्ति में अधिक होती है। तीसरी बात, इनके जो पत्नियां थी उनके पूर्व पति निधन को प्राप्त हो चुके थे और पत्नियों को आपत्ति नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर मानवोचित शील के अनुसार चिंतन नहीं होगा, यहाँ उनकी तद्वत प्रजाति के अनुसार चिंतन होगा, ये समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने उस समान कृत्य में इनको दोषी नहीं माना, जबकि इनके भाइयों को दोषी माना था। तो यहाँ पर मंदोदरी रोने लग गई। असकहि लोचन वारि भरे, गहे पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहवात। हमारा जो अहिवात है, हमारा जो सौभाग्य है, हमारा जो श्रृंगार है, उसका बचा लीजिए अपने आपको। इस प्रकार से स्वयं सब बताते हुए, जानते हुए पर भी मनुष्य समझकर भगवान को और उनका तिरस्कार करके वहां जाकर आग में पतंगा मत बन जाइए। गृहस्थस्तु यदा
तस्येद बलि पलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम दत्वारण्यम समाश्रयेत या तदारण्यम समाश्रयेत। इस प्रकार से एक भाव मनुस्मृति का हमको लग रहा है यहाँ वर्णित किया गया है कि जब गृहस्थ व्यक्ति देखे कि तदारण्यम समाश्रयित होना चाहिए, गृहस्थ जब देखे कि हमारे केश पक गए, हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए, तब वो घर छोड़ के जंगल चला जावे, वो संन्यास का आश्रय ले। ऐसे कलयुग में ऐसा अनुशासन तो नहीं है कि जंगल चले जाओ, क्योंकि जंगल बचे कितने हैं, वहां पर कैसे व्यवहार करोगे, वैराग्य उतना दृढ़ होगा कि नहीं। तो कम से कम इतना करे कि जब देखे कि नाती पोते भी हो गए, केश इत्यादि भी पक गए, शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तो कम से कम आसक्ति का परित्याग करना प्रारंभ करे, अधिकाधिक अनासक्त होने प्रयास करे। इतना तो कर ही सकता है। इत्युक्त्वा वेपमानासा साश्रुनित्यं चकार वै भज, और रोती हुई मंदोदरी एक ही बात कहती है कि भजस्व रामम परिपूर्णमेकम विहाय वैरम निज भक्ति युक्ता। तो श्री रामचंद्र जी का भजन करो और मुझ मंदोदरी का सौभाग्य अखंड हो जावे, मैं अखंड सौभाग्यवती हो जाऊं। क्योंकि भगवान की शरण में जाओगे फिर तुम्हारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो बिगाड़ते भगवान ही बिगाड़ते, भगवान ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ है। उन्हीं के शरण में चले गए तो फिर तो तुम निष्कंटक हो गए। तो रावण को क्रोध नहीं हुआ, हंसी आई। वो उठाया उसको, मंदोदरी नीचे बैठी थी ना, उसको उठाया। रावण ने जब भुजाडंबरम नाटयति, अपनी भुजाओं का विस्तार करके रावण अपना पराक्रम दिखाता, डोले शोले देखो अपने, इसी से मैंने रावत को पटका था, इसी से कैलाश को उठाया था, इसी से इंद्र के वज्र का हमने सामना किया था। देखो किम ते भीरुभिया निशाचर पतेर्नासौ रिपुर में महान यस्याग्रे समरोद्य तस्य न सुरास्तिष्ठन्ति शक्रादयः मद्दोर्दण्डकमण्डलोद्धृतधनुः क्षिप्तः क्षणान् मार्गणाः प्राणानस्य तपस्विनः सतिरणे निश्यन्ति पश्याधुना। अरे मंदोदरी प्रिय, तुम डरती हो? अरे ऐसे डरपोक तुम कैसे हो गई? तुम रावण की पत्नी हो, तुम्हारे अंदर ऐसा भय कैसे हो गया? अरे मेरा वो शत्रु इतना भी महान नहीं जितना तुम लोग बताते हो। बड़े बड़े इंद्रादि देवता हमारे सामने नहीं टिक पाए, तो ये मनुष्य क्या टिकेगा? अरे अयोध्या का राजकुमार क्या टिकेगा जो जंगल जंगल भटक रहा है? ये देखो हमारे बड़ी बड़ी भुजाओं को देखो, जब इन भुजाओं के माध्यम से धनुष बाण का संचालन हम करेंगे तो देखना कितनी शीघ्रता से वो तपस्वी निष्प्राण होकर इसी लंका की भूमि पर मरा हुआ दिखेगा। रावण ने खूब किया, अरे देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन है तो बजाव है तोरे। तुमको किस बात का डर है भाई? सुनुता प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। और रावण ने, भूसुंडी रावण भी थोड़ा सा बता ही देता हूं। कहता है रावण कि तुम कहती हो, थोड़ा सा सुनने में बुरा लगेगा, ये रावण की भाषा शैली तो राक्षसी है ना, लेकिन रावण ने कहा है तो सुन लीजिए। नियतम नार्पयिष्यामि जानकी मत्स्य भामिनी ध्रुवमंकेर्पयिष्यामि हत्वा रामं महाहवे। और क्या कह दिया? तुम मुझे अग्नि मानो, राम को पतंगा मानो। पतंगा आग के पास जाता है ना मंदोदरी, तुमने क्या कहा कि राम जी आग हैं, तुम पतंगे हो। जैसे पतंगा अग्नि में जाकर प्रविष्ट हो जाता है, तुम भी मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो सुनो, हम राम के पास नहीं गए हैं, आग पतंगा के पास नहीं जाता, पतंगा ही आग के पास आता है। तो देखो आज वो वनवासी मेरी लंका में आ गया है, तो आग कौन हुआ? मैं हुआ ना, पतंगा वो हुआ जो मुझसे लड़ने मेरे घर में आ गया। बोलता क्या है रावण? तदात्मनो विनाशाय नियतम विद्धि सुंदरी पतंग इव पक्षाभ्यामाक्षिपं दीपगाम शिखाम अयमंधायते कामं मानुषः सोऽपि तापसः आत्मानं पातयन्नंके रक्षसाम घोर कर्मणाम। अरे ये कामातुर राम काम मोहित होकर सीता के चक्कर में आ गया, उल्टी बात कहता है। तामसी बुद्धि है ना रावण की। तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है? सर्वार्थान विपरीतांश्च, जितनी बातें सबका उल्टा अर्थ करके सोचता है। बुद्धि सापार्थ तामसी, और तामसी का क्या है परिणाम? अधोगच्छन्ति तामसा, उनका अधः पतन होता है। ये तो भगवान ने मारा इसीलिए इसका कल्याण हो गया, लेकिन वही राक्षसी वृत्ति दूसरा करेगा तब तो वो तो नरक जाएगा ना। रावण को राक्षसी योनि में जाने का शाप था, इसी कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद ही रावण को राक्षसी स्वभाव आक्रांत कर गया, ब्रह्म राक्षस हो गया। इस पर हम अनेकानेक वक्तव्य दे ही चुके हैं, लेकिन मूर्ख लोग रावण को ब्राह्मण नहीं मानते, केवल राक्षस मानते हैं। स्वभाव से राक्षस था, लेकिन पितृकुल के दृष्टिकोण से ब्राह्मण ही था रावण, इसीलिए उसको सब कहते उत्तम कुल पुलस्त के नाते शिव विरंची पूजे बहुभांति, सब समझाया गया उसको।
और भगवान ने भी कहा है कि देखो तुमको मारने से हमको ब्रह्महत्या लग जाएगी, तो क्यों ब्रह्महत्या दिलाना चाहते हो मुझे। और भगवान ने रावण को मारकर ब्रह्महत्या का प्रायश्चित भी किया है। ये सब बहुत से धर्मशास्त्रों से हमने आपको बताया है। अभी रहने दीजिए, अभी पहले कथा सुन लीजिए बाद में। तो यहां पर कहता है रावण, अरे ये राम वनवासी तपस्वी ये कामातुर होकर सीता के चक्कर में मेरे घर तक आ गया है, तो ये और इसकी सेना हम राक्षसों के अधिकार में आ गए। अब हम चाहे जिसके साथ जैसा व्यवहार करें, लेकिन नियतम नार्पयिष्यामि जानकी मत्स्य भामिनी ध्रुवमंकरपयिष्यामि हत्वा रामम महाहवे। तुम देखना मंदोदरी, जैसे युद्ध प्रारंभ होगा हम इस राम का वध करेंगे और इस सीता का आलिंगन करेंगे, अपने अंक में सीता को ले आएंगे। ऐसा रावण ने कह दिया। ये निश्चित जान लो तुम, ये हम तुम्हारे सामने उद्घोष करते। इस राम को क्या सूझी है भैया, इसमें क्या सामर्थ्य है, ऐसा कहता है। अरे तुम कहती हो कि बाली को राम ने मार दिया, तो बाली से जो ज्यादा पराक्रम है उसको तुम कैसे मारोगे। ये प्रश्न है ना, कि बाली ने तो रावण को हरा दिया था, ये प्रश्न है। और तुम तो बाली से भी हार गए थे, तो जब बाली को ही तुम नहीं हरा पाए तो बाली को हराने वाले को कैसे हराओगे, ये प्रश्न उठा। तो सुनो, बाली को छल से मारा गया, आमने सामने नहीं मारा गया। मैं बाली नहीं हूं, मैं उसके जैसा मूर्ख नहीं हूं। और बाली बूढ़ा हो गया था, इसीलिए भी वो इस प्रकार से मारा गया, नहीं तो वो भी बाण से नहीं मरता बाली। वो एक बाण लग गया, वो बूढ़ा था, शरीर उसका कमजोर हो गया था, इसीलिए मर गया वो। देवेन, उसकी किस्मत खराब थी, उसकी मौत आ गई थी, इसीलिए वो नहीं समझ पाया। दैवेन निहतो बालिर्वृद्धः संजीर्ण विग्रह किमहं तेन भेष्यामि जगज्जेता दशाननः। तो फिर मैं क्यों डरूं, अरे बाली बूढ़ा हो गया था, असावधान था, उसको छल से मारा गया था। हम थोड़े बूढ़े हैं, हम थोड़े असावधान हैं, हम तो बता देंगे कि जगज्जेता दशानन, दिग्विजयी दशानन कैसा है। खूब डायलॉग मारा है रावण, खूब बकवास किया है अपनी प्रशंसा में। और हमको तो लड़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब राम और रावण का तो युद्ध ही कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि रावण के राक्षस इतने पराक्रमी है कि जावे और सबको चबा के आ जावे। हम तो घर में सोए रहे और मेरे नौकर चाकर सारा काम कर देंगे। अतिकाय, अकंपन, प्रहस्त, नरांतक, मेघनाद, कुंभकर्ण, ये सब इतने पराक्रमी है कि हमको तो लड़ने जाना भी नहीं पड़ेगा। स्वप्स्यामि सुखमेवाहं यावन में राक्षसोत्तमा महाबला महाकाया जेष्यन्ति समदे रिपुन। हम सुखपूर्वक सोएंगे और हमारे ये बड़े बड़े उत्तम राक्षस जाकर हमारे शत्रुओं का संहार करेंगे। अरे विभीषण डरपोक था तो क्या लंका का सारा राक्षस मंडल डरपोक हो गया। मैं विभीषण नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तो विपक्षी के साथ समझौता नहीं करूंगा। मैं दशकंधर हूं, दशानन हूं, मैं युद्ध करूंगा। ना हम विभीषणो भीरुर यह कुर्यात समरम विना समधिर विपक्षैः संगम्य नन्वहम दशकंधरः। अरे तुम कहती हो कि तुम्हारा माथा काट देंगे, राम क्या मेरा माथा काटेगा। हमने अपना मस्तक स्वयं काटकर महादेव जी को चढ़ा दिया था और अपने मस्तकों को अक्षय कर लिया था। और अच्छी बात है ना, ये बानर भालू हमारे पास आ गए हैं, खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। रोज एक एक कौर में एक एक बानर भालू खाते जाएंगे हमारे राक्षस। शिरांसियेन गिरिशस्यांघ्रि पद्मद्वये प्रभो उपहारे कृत्य लब्धास्त्रैलोक्य विजय श्रियः कांते ननु मया ज्ञाता महावीरया निशाचरा भक्षयिष्यन्ति सपदि यूथसो मर्कटानमून्। इसीलिए तुम मेरा तिरस्कार मत करो, मेरे पराक्रम को कम मत बताओ। तुम्हारा पुत्र मेघनाद देखो, उसके पराक्रम को देखो, पति तुम्हारा इतना पराक्रमी, देवर तुम्हारा इतना पराक्रमी, बेटा नाती पोते तुम्हारे इतने पराक्रमी, तो क्या तुम डरती हो बारंबार ये बानरों की सेना देखकर। अरे हमारे राक्षसों के लिए एक बानर मतलब एक कौर। प्रातः काल भोजन करती हो ना, नाश्ता होता है, तो एक कौर मतलब एक बानर एक भालू। इसी प्रकार से प्रिय किम माम न जानासि हेलयैव निगायः त्रैलोक्यवर्तिनो वीरान् सस्त्री सुतधनश्रियः किमात्मतनयं वीरं मेघनादं न वेत्सि च येन लब्धेन्द्रजित्ख्यातिः संख्ये जित्वा पुरन्दरं किं विभेसि मोहो कान्ते दृष्ट्वेमाः कपिवाहिनीः भक्ष्या राक्षसवीराणामेकैककवलक्रमात्। ऐसा कह के रावण ने मंदोदरी का आलिंगन कर लिया कि भाई तुम्हारे हृदय का भय दूर हो, ऐसा भाव सोचकर। इति समधिक दर्पोद्दामधिर्यत्तचेतास्त्रिभुवन जयकारी संपदा मुह्यमानः दिनकर कुलकेता वासुरिं बुद्धिमात्तो मृगदृशमभिधाया तिष्ठदालिंग्यदोर्भिः। मंदोदरी के हृदय में बात आ गई कि काल दिवस उपजा अभिमाना। क्या कहती है मंदोदरी
कि मंदोदरी हृदय सजाना काल वश्य उपजाभिमाना, हमारे पति को काल ने अपना ग्रास बना लिया है, इसीलिए इतने अहंकार की बातें कर रहे हैं। सबों ने समझाया लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। मंदोदरी सभयं रावणोदित पद्यार्थमपश्यन्ति भाविनं द्वितीयं पद्यार्थवमगम्य अहो प्राणनाथ लंकेश्वर किमिति स्वकपोलकल्पितैरमंगलापैरात्मनो वधं मन्यसे। हे प्राणनाथ, हे लंकेश्वर, क्या मनमानी बात आप लगाकर बैठे हुए हैं, अपने ही अमंगल संभाषणों से अपने वध को दृढ़ कर रहे हैं। फिर मंत्री सब आए, मंत्रियों को देखकर रावण ने कहा कि भाई क्या आगे योजना है। बोले महाराज जो बात बोल दीजिए, आप आदेश दीजिए, वही होगा। कि मंत्रियों से पूछा करब कवन विधि रिपु से जूझा, कि बताओ कैसे युद्ध करना है, योजना बताओ। बोले महाराज योजना वहां बनाई जाती है जहां शत्रु पराक्रमी हो। अब वानर भालू से लड़ने के लिए योजना बनानी पड़ेगी महाराज। अरे 2-4 भूखे वानरों को छोड़ दीजिए ऐसे ही। नारायण 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 नारायण। 2-4 वानर भालू के प्रति, ये जो 2-4 राक्षसों को छोड़ दीजिए वानर भालुओं के प्रति, तो उससे हमारा भी कुछ मनोरंजन हो, कुछ नाश्ता पानी हो जाए। कथम ते भयमुत्पन्नम राक्षसा वानराशिनः इत्युचुः सचिवाः सर्वे कथ्यमाने दशान्य। रावण ने पूछा दशास्यस्तु सदो गत्वा मंत्रम चक्रेथ मंत्रभिः किम विचारेण युद्धेय यत्नं वदत मंत्रिणः। हे मंत्रियों, आप विचार करके बताएं कि भाई ये शत्रुओं से हम कैसे भिड़ें, कैसे लड़ें। मंत्रियों ने कहा कि भिड़ना लड़ना वहां होता है जहां शत्रु पराक्रमी हो, यहाँ कोई टक्कर की बात ही नहीं है। कहाँ आप सिंह, कहाँ वो खरगोश, इसके लिए क्या योजना बनानी है। वचन सब ही के श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी नीति विरोधन करिय प्रभु मंत्री मत यति थोरी। उसे प्रहस्त था, प्रहस्त राक्षस जो था वो रावण का पुत्र भी लगता था और एक सेना का नायक भी था, एक सेनापति भी था। वो बहुत से सेना की टुकड़ियां थी, उसमें एक का वो नायक भी था। उसने कहा देवत्वाम प्रतिसम प्रतिभट प्रोल्लासनम नो मुदे। हे देव, हे स्वामिन, हम जो कह रहे हैं सो सुनिए। ये सारे मंत्री मूर्ख हैं, ये नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अति उत्साह में बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। देवत्वाम प्रतिसम प्रतिभट प्रोल्लासनम नो मुदे देवायम प्रतिपद्यते हितमिदं यस्माद् वयं मंत्रिणः। प्रहस्त बोला, हे स्वामी, हम लोग आपके मंत्री हैं और मंत्री का कर्तव्य है कि उचित शिक्षा दें, कल्याणकारिणी शिक्षा दें। तो कल्याणकारी शिक्षा यहां कोई नहीं दे रहा है आपको, सब चापलूसी में लगे हैं। सब कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जिस बात पर ध्यान देना चाहिए उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहे सचिव सब ठकुर सोहाती नाथ न पूर आव एहि भांति। ये सब जितने बड़े बड़े आपके मंत्री बने हैं ना डिग्री लेकर, उनकी बातों को आप ध्यान मत दीजिए। वो कोई योजना नहीं जानते, वो सारे केवल खाने पीने में और चापलूसी करने लगे हैं। क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषो नवंचनीया प्रभुवो नुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वाहितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। किरातार नियम का भाव स्मरण आ गया हमको। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। नीति तो कोई हम और आप नहीं बनाते ना, नीति तो विद्वानों का एक विलास है, चिद विलास है नीति शास्त्र। विद्वान बैठकर सोचते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कारण है, क्या परिणाम है, क्या निवारण है। तब कुछ सूत्र मोती सुक्तामणि वहां से प्राप्त होते हैं, सुक्तमणि प्राप्त होते हैं। तो वो सब जो राजा है, वो राजा केवल इन चमड़े की आंखों से नहीं देखता, वो अपने गुप्तचरों के माध्यम से भी देखता है। वो केवल इन कानों से नहीं सुनता, प्रजाजन के कानों से भी सुनता है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और मंत्री के माध्यम से उसको जो परामर्श प्राप्त होता है उसमें दोनों बातों का समावेश होना चाहिए। राजा को बात प्रिय भी लगे और हितकारी भी लगे। अगर बात हितकारी नहीं हो और प्रिय न हो तो राजा को बुरा लगेगा, बात नहीं मानेगा। और प्रिय हो लेकिन हितकारिणी वार्ता नहीं हो तो उसका अहित हो जाएगा, चापलूसी हो जाएगी। फिर तो जो हितपूर्वक बात कहे और मनोरम बात कहे, ये बड़ा दुर्लभ वक्ता होता है। इसीलिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ऊपर नीचे तो क्षमा कर दिया जाए। तो बारिधि नाघि एक कपि आवा तासु चरित मन मह सब गावा क्षुधा न रहि तुम्हि तब काहू जारत नगर कसन धरि खाहू सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा।
एकः सुग्रीव भृत्यः कपिरखिलवनं पत्तनं चापि दग्ध्वा यातस्तुष्णीं तदानीं दशमुख भवतः किं कृतं वीरवर्गै। क्या चर्चा चलती होगी, मतलब पढ़ पढ़ के वो दिखने लग जाता है। और सोने की लंका में रावण बैठा है, क्या वैभव, और बड़े बड़े देवता उसकी सेवा कर रहे हैं, और रावण अहंकार में एकदम मतवाला, आंखें चढ़ी हैं, लाल लाल आंखें, काला काला चेहरा, सोने का मुकुट जगमगा रहा है रावण का। और इधर मंत्री अलग बात कर, उधर अलग बात कर रहे हैं, उधर भगवान निश्चिंत बैठे कि चलो इसको और अवसर दिया जाए, देखें शायद सुधर जाए, इसको कुछ सद्बुद्धि आ जाए। भगवान निश्चिंत। और यहाँ क्या मंत्रणा हो रही, कोई कहता अरे हम खा लेंगे वानर भालू को, प्रहस्त कहता है काहे, जब हनुमान जी आए थे तब भूख नहीं लगी थी तुमको, उस सुग्रीव का दूत आकर यहाँ लंका जला चला गया, तुम्हारे सारे के पेट भरे हुए थे, तुम नहीं खा सके तब। एकः सुग्रीव भृत्यः कपिरखिलवनं पत्तनं चापि दग्ध्वा यातस्तुष्णीं तदानीं दशमुख भवतः किं कृतं वीरवर्गैः। हे महाराज रावण, जो हम बोल रहे हैं आपको बुरी लग सकती है बात, क्योंकि या तो व्यक्ति हित की बात सुने या तो मनोरंजन वाली बात सुने। अब जो हित और मनोरंजन दोनों कर सके ऐसी बात दुर्लभ होती है, महाराज क्षमा कीजिएगा। ये जितने बड़े बड़े राक्षस कह रहे हैं ना कि नर कपि भालू आहार हमारा, अरे हम मनुष्य बंदर भालू खा जाएंगे, तो इनकी भूख कहां मर गई थी जब हनुमान जी आए, खा जाते सब, एक वानर नहीं खा सके आप। वो सुग्रीव का नौकर आके लंका जला चला गया। एक सुग्रीव भृत्य, सुग्रीव जी का भेजा एक सेवक आया, आपका जंगल उजाड़ दिया, बगीचा उजाड़ दिया, नगर जला दिया, और तुम लोग चुपचाप बैठे रहे। तो बताइए महाराज रावण, आप भी तो यहीं थे, ये मेघनाथ भी तो यहीं था, और जितने ये सब वानर भालू का नाश्ता करने बैठे सब तो यहीं थे, एक नहीं खा सका। तो सुनिए, राजन मुख सुखावाचो मधुराह कस्य न प्रिया। अच्छी बात कान को पड़े, मजा आवे, आनंद आवे, किसको नहीं चाहिए कि कोई मेरे सामने अच्छी मीठी बात बोले, लेकिन क्या उस बात से कल्याण है। तब छोद क्षमा किंतु नयता व्यसन संग में। ये जितनी मधुर मधुर चापलूसी कर रहे हैं ना, जब संकट आएगा तो सारे भागेंगे, कोई साथ नहीं देगा। और सोचिए, हेलोल्लंघित वारधि कपिकुलहि सार्धम स रामो नरः। जिसने खेल खेल में समुद्र बांध दिया, उसको अभी तक तुम लोग मनुष्य समझ रहे हो। तो बताओ, इससे पहले किस मनुष्य ने ऐसा काम किया है, किस मनुष्य ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है, बताओ। ये जो है ना, जो मधुर मधुर चापलूसी है और मीठी मीठी वाणी हो, तभी तक है जब तक ये लंका सुरक्षित लग रही है। जो मधुर वाणी और प्रिय वाणी राक्षस बोल रहे हैं आपके चापलूसी में, ये तभी तक लंका के अंदर बैठे हैं। तब एक बार वानर भालू का थप्पड़ पड़ना प्रारंभ किया ना, इनकी सारी भूख समाप्त हो जाएगी, सारी चापलूसी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आदरात् शृणु मे वाचो गणेशवन कातरम प्रियावा मधुरा वाक्यम हर्म्येष्वेव विराजते आदरात् शृणु मे वाचो गणेशवन कातरम। हम जो कह रहे हैं हमको कायर मत समझो कि हम डर रहे हैं उनसे, हम वो बता रहे हैं जो होने वाला है और जो हो रहा है अभी तक। पिछली बातों का ध्यान में रखेंगे तभी तो भविष्य का निर्धारण करेंगे, क्या हुआ और क्या हो सकता है। आप इतिहास से नहीं शिक्षा लेंगे तो भविष्य की क्या योजना बनाएंगे। इसीलिए मुझको कायर मत जानिएगा, बस चापलूसी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इस समय चापलूसी का नहीं है। तात बचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। तो जब कहा इस प्रकार से प्रहस्त ने, और मधुर चापलूसी वाणी सबको पसंद है। अच्छा स्वामी वो होता है जो कड़वी बात सुनकर भी सहे और समझे। हाँ, इसीलिए जब आप कड़वी वाणी बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं और सहते भी हैं और आवश्यक लगने पर व्यवहार भी करते हैं। तो कुछ लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से मुझे सुनाते हैं कठोर वाणी, कुछ प्रत्यक्ष ही सुना देते हैं। उसमें जो बात नीति के अनुकूल लगती है हम मानते भी हैं कि हाँ भाई आप कह रहे हैं, भले प्रिय नहीं कह रहे, हितकारी कह रहे, तो मान ली जाए ये बात। तो परम वचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे करहि ते नर प्रभु थोरे। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहीं ऐसे नर निकाय जगह ही। जो प्रिय वाणी बोलते हैं और सुनते हैं ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन जो कठोर बोलकर भी हित करवा दें और कठोर सुनकर भी हित को स्वीकार कर लें, ऐसे लोग बड़े कम हैं महाराज। तो आप ऐसे कम लोगों में से अपना नाम लिखवाइए ना। प्रथम वसीठ पठव सुनि नीति, नीति सुनिए पहले। जैसे उन्होंने दूत भेजा, आप भी दूत भेजा। आप राजा हैं, हम नहीं कहते कि जाकर पहले चरणों में लौट जाइए, ये भी नहीं कहेंगे। आपका भी एक प्रोटोकॉल है भाई, आप लंकेश्वर हैं, तो आप भी तरीके से काम कीजिए। पहले दूत भेजिए और दूत भेजकर भगवान से एक समझी वार्ता कीजिए, जो कि एक राजकीय प्रणाली है। युद्ध की स्थिति में दूत भेजिए, एक समझी वार्ता कीजिए, फिर एक मीटिंग होगी आप लोग दोनों की, भाई इस स्थान पर इस तिथि को दोनों पक्ष के राजा मिलेंगे। उस जब सभा में आप जाएंगे उस समय सीता जी को लेकर जाइएगा। फिर
और सीता जी को सौंप के संधि कर लीजिएगा। तो सीता देई प्रथम वसीठ पठव सुरनीति, पहले एक दूत भेजिए, फिर सीता देई करहु पुनि प्रीति। इससे क्या होगा, आपको भी नहीं लगेगा कि हम कायरता से गए, जो नीति है उसी के अनुसार गए। तो नारी पाई फिर जाहि जाऊं तो न बढ़ाई रारी, नाहित सन्मुख समर मही तात करिय हठी मारी। यदि ऐसा हो जाए और वो सीता जी को प्राप्त करके लौट जावे तो अच्छी बात है, दोनों पक्ष में कोई जनहानि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर वो कहें कि नहीं हमको लड़ना ही है, उस समय फिर आपका जितना पराक्रम हो और जितने बड़े बड़े राक्षस आपके हैं सबको एक साथ लगा दीजिए, फिर युद्ध तो करना ही करना है। लेकिन जब युद्ध को टाला जा सकता है और जिसका प्रस्ताव सामने से दे भी चुके हैं कि देखो रावण तुम सीता को लौटा दो, मुझसे क्षमा मांग लो तो हम तुमको नहीं मारेंगे, ऐसी बात तो कह ही चुके हैं, ऐसा प्रस्ताव रख चुके हैं। तो तन्मह्यम रोचते समधि सह रामेण रावण, हाँ वाल्मीकि जी का वचन है, तन्मह्यम रोचते समधि सह रामेण रावण यदर्थमभियुक्तोऽसि सीता तस्मै प्रदीयताम् एवं कृतेन मन्येत युद्धारंभस्तदा भवेत्। तो रावण क्या कहता है, इदानीमेव सशंको धिगत्वामि चितं परुषमविवचत्। अरे तू मेरा बेटा होकर मुझे ऐसी शिक्षा देता है, 80-60 तो ही सिखाई, ऐसी दुर्बुद्धि तुमको कौन सिखा दिया। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि रावण पराक्रम से रहित हो गया, तो तुम तो बांस की जड़ में लगने वाली घमोई हो, जो बांस में उगती है और बांस को अंदर अंदर सड़ा देती है। बांस बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखेगा, अंदर से वो सड़ जाता है, खोखला हो जाता है। तो सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। इसको भी क्रोध आ गया, अरे समझा रहे हैं इसको, भले आप मेरे पिता हैं, लंकेश्वर हैं, लेकिन हम भी कोई मूर्ख थोड़े हैं। आप बताइए ना, हनुमान जी का क्या बिगाड़ ले, आप पूछ तो जल्दी नहीं आपसे, सेतु बांधने से रोक दिए कि आप, अभी तक तो उन्हीं का पक्ष हावी होता जा रहा है ना, जहां जहां जिस क्षेत्र में उतर रहे हैं वही हावी हो रहे हैं, आप कहां हावी हो पा रहे हैं। तो हम गलत बोल रहे हैं क्या। पितुर्वचो निशम्याथ पारुष्यम प्रोच्य जगमिवान, इसको भी क्रोध आ गया। रावण अगर किसी पर क्रोधित हो जाए तो या तो व्यक्ति भाग जाता है या तो क्षमा मांग लेता है, पलट के जवाब नहीं देता है। लेकिन प्रहस्त पलट के जवाब दिया, गया वापस, भागा वहां से, लेकिन पलायन से पहले जवाब देकर गया और कहता है न गृह्णाति पथम वचः पथ्यम काम क्रोधादि पीड़ितः हितम न रोचते तस्मै मुमूर्षोरिव भेषजम। जैसे किसी रोगी की मृत्यु ही आ गई हो तो चिकित्सक उसको कितना परहेज बताए, कितनी दवा बताए, वो सेवन ही नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से तुम भी वही बीमार हो, तुमको दवा भी बता रहे हैं, परहेज भी बता रहे हैं, तो लेकिन करना नहीं है, काम क्रोध से पीड़ित हो गए हो तो हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहूं भेखज जैसे। और ऐसा कहकर चला गया। अस्ते भानु दस शिरा जगामस्वी मालयम, संध्या का समय हो गया तो रावण ने कहा कि सभा विसर्जित की जाए अब, है ना। तो सब सभा विसर्जित हुई, अपने 20 भुजाओं को देखते हुए। भवन चले निर्खत भुज 20 भुजाओं को अपना डोला सोला देखते हुए कि मारेंगे कैसे, क्या 20 हाथ से तो हो ही जाएगा काम। और पराक्रम थोड़ा देखते हुए, अनुमान लगाते हुए गया और बोला अब संध्या का समय हो गया है, अब अपने संध्याकालीन कृत्य को करके फिर लंका के जो उसकी प्रधान छत थी, जो महल की जो छत है, वहां पर एक अखाड़ा था उसका, तो छत पर उसने एक सभा का आयोजन किया। दृष्ट्वा लंकाम सुविस्तरणाम नाना चित्रध्वजाकुलाम हरम्यस्थले विचित्रे च तस्थौ सदशकम धरः। आनंद रामायण। वहां पर रावण का बड़ा सुंदर एक दिव्य सभागार था ऊपर छत में, वहीं पर उसने मंडप बनवा रखा था, वहीं नाच गाना देखता था। मंदोदरी को ही बुला लिया, थोड़ा सा मन बहलेगा ना, सबको जो भय अभी हो गया है वानरों के आक्रमण से, उससे थोड़ा सा मन भटकेगा, अच्छा लगेगा। तो वहीं पर किन्नरों को, गंधर्वों को बुला के कहा है बढ़िया बढ़िया गीत गाओ जी, कोई यहाँ संकट की बात नहीं है। कौन कहता है कि हम लोग हार जाएंगे, अरे बढ़िया गीत गाओ, खाना पीना पार्टी करेंगे आज। तो सब लोग बढ़िया नाच गाना करने लगे। और बाज ही ताल पखावज बीणा नित्य करही अप्सरा प्रवीणा, अप्सराओं को बुला लिया। रावणों जा रहा है कि मरने से पहले खूब अय्यासी कर लेते हैं, कौन सा ये अप्सरा और गंधर्व फिर हमारे लिए नाचेंगे गाएंगे। तो रावण ने कहा कि चलो जब तक जिंदा हैं तब तक इन लोग से नचवा लेते हैं, गवा लेते हैं। अप्सराओं को बुला लिया। वादयाम चक्रे ढक्का पणवा दधनुर्हता। तो उसके विलास को देखकर ऐसा लगता है जैसे 100 इंद्र एक साथ यहां उपस्थित हो। एक इंद्र का वैसा वैभव नहीं हो सकता जैसा रावण का था। सुना शीर सत सरिस सोई संतत करई विलास परम प्रबल रिपुसी सपर
तदपि न कछु मन त्रास। परम प्रबल शत्रु माथा पर सवार है और रावण को क्या है, तो नाचना है, गाना है, भोग विलास करना है, और ऐसा भोग विलास जो सैकड़ों इंद्र को लज्जित कर दे। मंत्रभिः सहितो वीरो विदहारदशाननः बहुजसं रिपुं वीक्ष्य न तत्रास तथापि सः। इधर भगवान भी सुबेल पर्वत पर डेरा डाले थे, वही पहाड़ के शिखर पर बैठे थे। रावण अपनी महल की छत पर था, तो रामः सुबेलमासाद्य चित्रसानुपारुहत। एक बढ़िया पर्वत शिखर जो सुबेल में था, सुबेल पर्वत के ऊपर एक बढ़िया शिखर पर भगवान बैठे। वहां पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे, पहाड़ के ऊपर सुंदर जंगल था। वहां से फूल चुन के लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से पुष्पों की एक सुंदर शैया आसन जैसा बना दिया था। उस फूलों के ऊपर भगवान ने एक मृगचर्म बिछाया था, वहीं पर बैठे। अंके कृत्वोत्तमांगम प्लवगवलपतेः पादमक्षस्य हन्तुः कृत्वोत्संगे सलेलं त्वचिकनकमृगस्याङ्गमाधाय शेषम् बाणं रक्षः कुलघ्नं प्रगुणितमनुजेनादरात्तीक्ष्णमक्ष्णः कोणेनोद्वीक्षमाणस्त्वदनुजदवचने दत्तमकरणीयमास्ते। दूतांगदम जो है ना, दूतांगद नाटक, अंगद जी जो दूत बन के गए हैं, वहां पर कहते हैं कैसा है तुम्हारा राम? अंगद, तुम्हारा पिता तो हमारा मित्र था, पार्टी बदल लिए, तुम्हारी तो संधि हमारे साथ थी, और जिसने तुम्हारे बाप को मारा तुम उसी का पैर दबा रहे हो, बताओ तुम्हारा राम कैसा है? तो अंगद जी बताएं। ऐसे अंगद जी भी बाद में आएंगे, लेकिन कह दिया हमने। जहां वर्णन आया ना, बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान के दोनों चरण कमलों की सेवा कौन कर रहे हैं? तो एक चरण की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं और दूसरे चरण की सेवा अंगद जी कर रहे हैं। और भगवान की जो सेना है, वानरी सेना है, तो वानर सेना के वास्तविक राजा तो सुग्रीव जी हैं, और सुग्रीव जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब भगवान सीधे सीधे वानर सेना के अधिपति के रूप में स्वयं को नहीं प्रस्तुत किए हैं। भगवान तो अयोध्या नरेश है, ऐसे तो जगन्नाथ हैं भगवान, लेकिन वानरों की सेना के अधिपति तो सुग्रीव जी ही हैं। जैसे राक्षसों की सेना का अधिपति भगवान ने विभीषण जी को बना दिया, वैसे वानरी सेना का आधिपत्य भगवान ने सुग्रीव जी को दिया था, वानर राज के पद पर उनका अभिषेक किया था। तो प्लवग बल पते है, वो जो वानरों की सेना है उसके स्वामी जो सुग्रीव जी हैं, वो उनकी गोद में भगवान अपना माथा रखे हुए हैं। और अक्षय कुमार को मारने के लिए हनुमान जी गए थे, तो हनुमान जी की गोद में भगवान के चरण कमल हैं। तो भगवान कैसे सोए हैं? भगवान का माथा सुग्रीव जी की गोद में है और भगवान के चरणों को हनुमान जी ने अपनी गोद में रखा हुआ है। अभी यहाँ अंगद जी नहीं है, अंगद जी तो बता रहे थे ना, जब अंगद जी थे तो भगवान बैठे थे, दोनों चरणों की सेवा हो रही थी। और भगवान क्या किए हैं, और बाकी शरीर कहाँ है भगवान का? माथा तो सुग्रीव जी की गोद में है और चरण हनुमान जी की गोद में है। हनुमान जी चरण दबा रहे हैं और सुग्रीव जी माथे की सेवा कर रहे हैं, और बाकी शरीर टंगे हुए थोड़े हैं, तो बाकी शरीर स्वर्ण मृग के चरण पर है। वो मारीच को मारे तो भगवान बोले चमड़िया खींच लेंगे मारीच तुम्हारा। तो कहते हैं कि क्या करें, और था तो राक्षसी शरीर उसका, लेकिन भगवान ने स्वर्ण मृग के चरण पर अपना शरीर रखा है। और उनकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है भगवान की। प्रत्यंचा चढ़ी मतलब किसी भी समय बाण छोड़ देंगे, हम तैयारे हैं अपनी ओर से, बस तुम उधर से एक बार कह दो कि हमको नहीं आपकी शरण में आना है, तो प्रत्यंचा चढ़ाने का भी परिश्रम न करना पड़े। और उनके जो भाई हैं लक्ष्मण जी, वो भगवान तो प्रत्यंचे चढ़ाए हैं, लक्ष्मण जी तो बाण भी चढ़ा के हैं, क्या वो तो रक्षक है ना, पहरेदार है ना, अंगरक्षक है लक्ष्मण जी, तो बाण भी चढ़ाए हैं। और भगवान का कान विभीषण जी की सलाह पर है, क्योंकि विभीषण जी लंका को जितने अंदर से जानते हैं उतने अंदर से बाकी लोग नहीं जानते। हनुमान जी तो गए हैं लंका, तो कुछ वो जानते हैं, लेकिन सबसे अच्छे से कौन जानेगा? जो वहां रहता हो, जो वहां का राजा का भाई रह चुका हो, उसको कहीं एंट्री में दिक्कत नहीं है, नौकर भी नहीं, जो रॉयल फैमिली से हो, राज परिवार से हैं विभीषण जी। तो विभीषण जी बताते हैं कि महाराज, हे प्रभु, रावण का ऐसा पराक्रम, ऐसा वैभव, लंका में यहाँ एक खजाना है, यहाँ ऐसे हाथी को बांधा गया, यहाँ ऐसे घोड़ों के रखने का स्थान, यहाँ हथियार है, यहाँ पर रावण का शयनागार है, सब बता रहे हैं। तो प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कट निसंग कर बाण सरासन। भगवान के पीछे लक्ष्मण जी एकदम वीरासन पर बैठे हुए हैं, धनुष बाण को तैयार करके एकदम सतर्क बुद्धि से। पृष्ठतो लक्ष्मणश्चयन मनमराजत समाहितः सशरम चाप मुद्यम्य सुमहद विक्रमे रतः। विद्युत बाधित कर रहा है ना, कोई बात नहीं। ए विधि करुणाशील गुण धाम राम आसीन, ते नरधन्य ध्यान एहि रहत सदा लयलीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखहु शशि मृगपति सरिस असंक।
तो इस प्रकार से भगवान अत्यंत करुणा निधान इस प्रकार का सौंदर्य विलास प्रदर्शित करते हुए विराज रहे हैं। भगवान के इस स्वरूप का जो लोग ध्यान करते हैं वो धन्य है, ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं। सरक्ष्मणो यूथ संयुतः सुवेल पृष्ठे न्यवसद यथा सुखम, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। तो पूर्व दिशा की ओर भगवान का ध्यान गया। पूर्व दिशा में क्या देखते हैं कि चंद्रमा उदित हो रहा है। कहत सबहि देखो शशि मृगपति सरिस असंक, जैसे कोई सिंह जब रात्रि का प्रारंभ होता है तो सिंह अपनी गुफा से निकलता है और बिल्कुल निर्भयता पूर्वक विचरण करता है। बिल्कुल एकदम सिंह चलता है तो सीना चौड़ा करके एकदम मस्तानी चाल में चलता है निर्भय होकर। वैसे ही जो ये चंद्रमा है आज उदित हुआ है, ये एकदम सिंह के समान निर्भय होकर निकला है। मयूख नखत्रुटिमेर कुंभि कुंभ स्थलोच्छल तरल तारका गण विकिरण मुक्ता गण पुरंदर हरि हरि कुहर गर्भ सुप्तस्थितस्तुषार कर केसरी गगन काननम गाहते। कितना सुंदर भाव यहाँ व्यक्त करते हैं। भगवान ने चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन किया है कि देखो ये पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रखने वाला चंद्र सिंह उदित हो रहा है। इसका क्या प्रताप, क्या प्रकाश, क्या ज्योत्सना। जैसे अंधकार कोई मतवाला हाथी हो और उस अंधकार का विनाश करने के लिए पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ है। आकाश रूपी जंगल में निर्भय होकर विचरण कर रहा है और आकाश में जो छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं वो मोतियों के समान हैं। और लगता है रात्रि जो है, चंद्रमा रात्रि के स्वामी हैं, निशाकर हैं, निशापति हैं। तो ये रात्रि जो है चंद्रमा से प्रेम करती है, इसलिए श्रृंगार कर रही है। अब तारों का आभूषण, तारों का गहना पहनी हुई है। तो भगवान ऐसे देख रहे थे चंद्रमा को और सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। अचानक भगवान ने कहा, अच्छा सुग्रीव मित्र, ये तो बताओ ये चंद्रमा में कलंक कैसे आ गया। भगवान जो है वो चर्चा करते हैं, कहते हैं कि सुग्रीव को कहे कि अच्छा ये बताओ मित्र कि ये चंद्रमा धूम को, ये कलंक को, ये धुंधलेपन को क्यों धारण करता है। कह प्रभु शशि मह में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। तो भगवान देखे कि हम पूछे तो सुग्रीव से हैं, लेकिन बाकी लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम लोग सब बताओ, जिसके जिसके मन में जो जो भाव है सब अपने अपने भाव को व्यक्त करो। धत्ते धूमं हिमांशु कथय कथमयम नैव धूमो धरणिया। तो कुछ लोग कहे कि सुग्रीव जी कहे कि शशि प्रकट भूमिका झाई, कि जैसे चंद्रमा के और पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जावे तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। वैसे ही लगता है सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ गई है तो चंद्रग्रहण लग जाता है फिर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अभी वो पूर्णता से तो ग्रस्त नहीं हुआ है, तो छाया का अनुभव हो रहा है। तो पृथ्वी की छाया जो है वो पड़ रही है चंद्रमा पर, इसीलिए पृथ्वी की छाया ऐसे दिखती है। कुछ लोग बोले कि नहीं महाराज ऐसा नहीं लगता हमको। तरुण तमाल कोमल मली समेत दयम कलयति चंद्रमा किल कलंकमिति ब्रुवते तदंडितमेव निर्दय विधुम तुदंत पदव्रण विवरोपदर्शितमिदं हि विभाति नभ। कुछ लोग कहे कि मारे हो राहु शशि कह कोई उरमह परि श्यामता सोई। कुछ लोग कहे कि चंद्रमा को राहु ने मारा था ना, जब राहु का पता बता दिए चंद्रमा भगवान मोहिनी को, भगवती मोहिनी को, ये राहु है, ये देवता नहीं है, तो राहु चिढ़ गया और एक मुक्का लगा दिया, घूसा जड़ दिया चंद्रमा के हृदय में। तो जैसे कभी जोर से कहीं पड़ जाए तो नीला काला निशान पड़ जाता है, तो वही चंद्रमा के गोरे अंग पर जब पड़ा राहु का मुक्का तो हृदय में वो श्यामलता हो गई। तो वही श्यामलता इसके दिख रही है। कुछ लोगों कहे कि नहीं ये बात भी सही नहीं है। ऐसा है ना, को कह जब विधि रति मुख कीन्हा सार भाग शशिकर हरिलीन्हा। जब ब्रह्मा जी रति का निर्माण कर रहे थे तो रति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने चंद्रमा का सार निचोड़ के रति में डाल दिया, तो सारहीन हो गया चंद्रमा। तो जहां से वो सार विखंडित हुआ वहां पर धुंधला हो गया, सांवला हो गया, काला पड़ गया, रति में सुंदरता बढ़ गई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यही सब बात है। तो फिर भगवान बोले अच्छा हम बताएं एक बात, हमको भी ये सब सुन सुन के एक आइडिया मिल रहा है, एक विचार मेरे मन में आ रहा है। क्या है? तो प्रभु कहगर, अच्छा चंद्रमा भगवान के साला भी हैं, लक्ष्मी के भाई हैं, लक्ष्मी भगवान की पत्नी हैं। तो लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण दाम्पत्य जीवन में हैं, और लक्ष्मी देवी के भाई चंद्रमा क्यों हैं? क्योंकि दोनों क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कहते हैं थोड़ा हम मजाक करावे।
तो शंके शशांके जगुरंकमेकं पंकं कुरंग प्रतिबिंबतांगं धूमं च भूमंडल मुद्धताग्निर्वियोग जातस्य मम प्रियायाः। तो ये कहते हैं भगवान कि मुझे तो लगता है, दो बातें हैं अलग अलग रामायण में, हनुमान नाटकम का अलग भाव है, गोस्वामी जी ने अलग भाव व्यक्त किया है। भगवान कहते हैं कि देखो ये चंद्रमा जो है वो लक्ष्मी का भाई तो है, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ इसके बड़े और भी सहोदर हैं। जहर भी इसका भाई है, कालकूट विष भी तो निकला था ना, बल्कि बड़ा भाई तो वही है। तो अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम करते हुए चंद्रमा ने सोचा कि हमारे बड़े भाई को तो कहीं शरण नहीं मिली, भगवान महादेव ने शरण दिया, हमारे भाई को धारण किया, और भगवान महादेव ने मुझे भी अपने मस्तक पर धारण किया है, तो हम अपने भाई को भी थोड़ा स्थान अपने हृदय में दे, भाईचारा निभे। तो उसी जहर का कुछ अंश चंद्रमा ने अपने अंदर समाहित कर लिया, वही कलंक के रूप में दिखता है, विश्व संयुत कर निकर पसारी। और यही कारण है कि चंद्रमा अपनी किरणों समृद्ध भी बरसाता है और जहर भी बरसाता है। जहर बरसाता है कैसे? तो जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बड़ा प्रेम करें और वियोग में रहें, वो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर बड़ा बेचैन होते हैं, व्यथित होते हैं, वही जहर उनको चुभता रहता है। ये भगवान ने भाव व्यक्त किया। तो वियोग जातस्य मम प्रियाया, इसीलिए चंद्रमा आज मुझे भी जला रहा है, ये जहर मेरे ऊपर डाल रहा है, क्योंकि आज सीता जी मेरे साथ नहीं है, उनका वियोग हमें अनुभव हो रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं, कह मारुत सुत सुनहु प्रभु सस्य तुम्हार निज दास, तब मूरति विधु उर बसती सो श्यामता आभास। बोले प्रभु ये सब तो सब बात ठीक कह रहे हैं आप लोग, हम कुछ खंडन नहीं कर रहे, लेकिन इस दास का भाव भी जानिए। ये चंद्रमा में जो नीलापन है, कालापन है, वो आकाश का प्रतिबिंब नहीं और जल की परछाई भी नहीं। बात ऐसी है ना, ये चंद्रमा बहुत बड़ी सत्संग की स्थिति में रहता है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ये चंद्रमा जो है भगवान महादेव की शरण में रहता है, और संत की संगति करोगे तो भगवान की भक्ति बड़ी दिव्य होती है। और भगवान महादेव से बड़ा संत कौन, भगवान महादेव से बड़ा आपका भक्त कौन? और महादेव जी के साथ चंद्रमा सदैव रहता है। तो परम वैष्णव, परम भक्त, परम श्रीराम भक्त की संगति चंद्रमा सदैव करता है, तो आपका भी ये परम भक्त हो गया। और इसने आपकी जो श्याम सुंदर छवि अपने हृदय में बसा ली, उसके कारण इसमें श्याम सुंदर छवि हो गई है। ये हनुमान जी ने कहा। तो पवनेदम नभो मंडलम अंबुरासिर्नासो शशि भा वितकश्च सेवकः। ऐसे कुछ लग रहा है, कुछ इसमें त्रुटि लग रही है, लेकिन ठीक है। एतस्य चान्तः करणे सुमूर्तिः प्रकाशते शैव च श्यामताते। ये आपकी सांवली सूरत वहां है। तो भगवान हंसे, बोले हाँ ये तुमने ठीक कहा, अभी तुमने कुछ पते की बात कही, ये बड़े अनुकूल मुझे युक्ति लगी है। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। तो भगवान इस प्रकार पूरब की ओर देख के ऐसा भाव व्यक्त किया। फिर भगवान दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं, जिधर रावण का महल है। बोले अच्छा विभीषण, जरा दक्षिण दिशा की ओर देखो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता घन घमंड दामिनी विलासा, कि काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और बीच बीच में बिजली चमक रही है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? निशम्य वाततातोक्तिम जहास रघुनंदन अवाचिम दिशमालोक्य विभीषणम उवाच। हनुमान जी के वचनों को सुन के भगवान को बड़ा आनंद हुआ, हंसे, और विभीषण जी को कहेगा अच्छा अब दक्षिण दिशा की ओर थोड़ा देखते हैं। रावण की ओर देखे भगवान, तो कहेगा अच्छा दक्षिण दिशा के आकाश में तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा घनघोर वर्षा होने वाली है, काले काले बादल? दक्षिण किधर है? आपकी ओर दक्षिण है क्या? तो अवाचिम दिशमालोक्य विभीषण उवाच। मधुर मधुर गरजय घन घोरा होई वृष्टि जनुपल कठोरा, कहई विभीषण सुनहु कृपाला, तड़ित न होई न बारिद माला। किमर्थम मेघमालेयम छत्र छाया व्रतन्नभः, निशम्य राम वचनम विभीषण उवाच तम। भगवान बोले बरसात का भी मौसम नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है। वर्षा ऋतु तो प्रसरण पर हम रहे, वर्षा बीती, फिर हम लोग सीता जी की खोज के लिए वानरों को भेजे थे, फिर खोज हुई, खोज के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे, तो वर्षा तो है नहीं अभी। तो ये जो आकाश में इतने घनघोर बादल हैं, गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है दक्षिण दिशा की ओर, इसका क्या रहस्य है? तो विभीषण जी कहे कि भगवान जानते आप सब है, लेकिन हम लोग को बुलवाते हैं केवल। बोले ये न कोई मेघ है न कोई बिजली है, ये है लंका का वैभव। अरे ऐसा वैभव, लंकाया शिखरे रम्य मल्लस्थानम च राजते। आनंद रामायण में कहते हैं लंका के ऊपर, परकोटे के ऊपर एक बड़ा सुंदर अखाड़ा है, पहलवान अखाड़ा में लड़ते हैं। तह दस्कंधर केर अखाड़ा
तो छत्र में घटम्बर सिरधारी सोई जनु जलद घटा अतिकारी मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका बाजहि ताल मृदंग अनूपा सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा रावणो परिराजेन्द्र छत्रम यद्रत्न शोभितम तदेव दृश्यते मेघ घटावत सांप्रतम प्रभु। रावण के ऊपर जो छत्र लगा है ना, जिसमें सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए हैं, वो छत्र इतना बड़ा है कि लगता है कोई बादल का टुकड़ा हो। और वहां साथ मंदोदरी भी बैठी हुई हैं। तो मयात मजाया स्टाटंकम ज्योतते दामिनी वतत, मंदोदरी भी बैठी हैं, उनके कानों में जो झुमके लगे हैं, कर्णफूल लगे हैं, वो चमकते हैं। तो यहां से दिखने पर लग रहा है कि वो बिजली चमक रही है। ये मंदोदरी के गहनों का प्रकाश है, रावण के छत्र का वैभव है। और वहां जो तार मृदंग और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसी को सुनकर यहां भ्रम हो रहा है जैसे वर्षा के समय बादलों की गर्जना हो रही हो। मृदंगाधीरमास्वेनुस्तानि मेघरुतानि च घंटा शिशिम जरे दीर्घम जहरादे पटहैर्भृशम। भगवान बोले अच्छा ये नाच गाना में लगा है मेरा शत्रु, इसको बैठक करनी चाहिए, चक्रव्यूह देखना चाहिए, इसको योजना बनानी चाहिए, नाच गाना में लगा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रामस्तद्वचनात्तुरणम अर्धचंद्रान शराम दश संधाय छित्त्वा छत्रम तत्पातयामास भूतले निरीक्षमाणा दैतेया मर्मं न वेदिषुस्तदा। प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना चाप चढ़ाई बाण संधाना। भगवान बोले अच्छा इसको ज्यादा ही अहंकार हो गया। कहा हनुमान जी आप तो लंका जला के आए थे, हमारा शत्रु तो थोड़ा भी सतर्क नहीं हुआ, हमको लगा थोड़ा सतर्क हो गया होगा, ये तो नाच गाना में लगा है। भगवान बोले कि इसको यहीं से सिग्नल भेज देते हैं, अभी भी एक अवसर देते हैं। तो भगवान ने अपने तरकस से 10 बाण निकाले। अब बाण कैसा होता है, तो बाण ऐसा नुकीला होता है, सामने से जाकर चुभता है, लेकिन भगवान के ये वाले बाण ऐसे नहीं थे, अर्धचंद्राकार बाण थे, आधे चंद्रमा के समान इनके आगे की नोक थी। अर्धचंद्राकार बाण गला काटने में बड़ा उपयुक्त है, ऐसा जाके सीधे काट देता है, वो छुरा जैसा ऐसे लगा होता है आगे। तो ये भगवान क्या करते हैं, रावण के प्रति ये 10 बाणों का संधान किए और उसके माथे के 10 मुकुट को और छत्र को और मंदोदरी के कान के कुंडल को काटकर गिरा दिए। और इतनी शीघ्रता और सफाई से गिराए भगवान की बाणों को किसी ने नहीं देखा। इतनी फुर्ती से बाण आए, अपना काम करके वापस चले गए। सबने देखा अचानक एक छत्र कट के गिरा, मंदोदरी के कान के कुंडल कट के गिरे। अच्छा चोट किसी को नहीं लगी, कान नहीं कटे, केवल कुंडल कटे और नीचे गिरे, और रावण के 10 मुकुट धड़ 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 सब इधर उधर गिर गए। और सारे राक्षस देखते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि हुआ कैसे। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। यहाँ तो एक ही बाण लिखे हैं गोस्वामी जी, एक बाण से सब काम हो गया। लेकिन अन्य पुराणांतर में अर्धचंद्रान सराम दश ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे भगवान एक भी बाण चलावे तो कांडात कांडात प्ररोहंति परुखः परुखस्परि शतशोथ सहस्र ऐसे भी हो जाता है ना, सहस्रेण शतेन, तो ये सब वेद मंत्र कहते हैं। तो एक ही बाण जो है वह ऐसे कांडात कांडात प्ररोहंति वाली जो श्रुति है वह बाण संचार में होती है। शायद हमने दिव्यास त्रिमर्शिनी में लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन धनुर्वेद का सिद्धांत है। इस मंत्र से वो बाण चलता है और एक बाण भी 1000 गुणित हो जाता है, सहस्रेण शतेन वो बन जाता है, सैकड़ों हजारों बाण वो बन जाता है। तो एक बाण भी चलाया होगा तो वहां जाकर 10 हो गए होंगे वो बाण। ऐसा भी एक समन्वय किया जा सकता है कि वहां जाकर 10 का प्रभाव दिखाए और चला एक बाण। अस कौतुक करि राम सर प्रविशेव आय निशंग रावण सभा सशंक सब देखि महारस भंग। अब रावण के तो सभा में भगवान ने रसभंग कर दिया। कहता है कि कंपन भूमि न मरुत विशेखा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। कि न भूकंप हुआ, कृत्वा कुतूहलम बाण प्रविवेशे शुधिम पुनः मुकुटे पतिते चित्र संविग्रह रावणो हृदय। रावण की धड़कनें बढ़ गईं और सोचा कि न कोई भूकंप है, न हवा का बवंडर है, न किसी ने कोई अस्त्र शस्त्र देखा, फिर ऐसा कैसे हुआ। तो सभी लोग हाहाकार करने लगे। श्वेत छत्र सहस्राणी किरीट दशकम तथा छेद निमिषार्धेन तदद्भुतमिवाभवत् जातो तो वेगानि रक्षांसि सुसूचु रावणं प्रति। सब बोले महाराज तो गए, महाराज बचेंगे नहीं, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है महाराज जी। सोच ही सब निज हृदय मझारी असगुन भय भयंकर भारी। सभी लोग सोचे भयंकर अपसगुन हो गया। और रावण देखा कि रे सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, तो कोई गाना गा ही नहीं रहा, कोई नाच ही नहीं रहा, सब हा हा ऐसे कर रहे हैं। तो बिहसी बचन कह जुगति बनाई। अच्छा रावण को भी भयंकर डर लगा।
संविग्रह रावणो हृदय, रावण भी डर गया, लेकिन अपनी भय को कलाकार बड़ा तगड़ा था, ये एक्टिंग बहुत खतरनाक करता था, हृदय से डरा हुआ है, बाहर से सबको हौसला बंधा रहा, कहता है सुनो मुकुट गिरा है, मैं वो रावण हूं जो माथा काट के चढ़ा दिया, तब तो अपशगुने नहीं हुआ हमारे लिए, मुकुट गिरने से कौन अपशगुन हो रहा है जी तुम्हारा, माथा काट के हम शिव जी को चढ़ा दिए, उससे तो बड़ा भारी मंगल हो गया, अमंगल कुछ नहीं हुआ, तो मुकुट गिरने से कौन सा मंगल होता है। सभ्याम सभयान दृष्ट्वा विहसन रावण प्राह, अपने सभासदों को सभय देखकर, भयभीत देखकर हंसता हुआ रावण कहता है, विद्याधर प्रणयिनी कर पल्लवाग्रैर्लीला विमुक्त कुसुम प्रवराव किरणे श्री चंद्रचूड़ चरणे चरणे च कामम छिन्नोपि मस्तक गणो मम मंगलाय। क्या बोला है रावण, ओह ये सब बात है ना, ये है भगवान की कथा की महिमा कि खलनायक भी बोले तो आनंद हो जाए, खलनायक भी ऐसा बोले कि लोगों को लगे कि ये खलनायक सही खलनायक है। भगवान की लीला में कमजोर पात्र कोई नहीं होता है, भक्त मिलेंगे तो वैसे कि भक्ति देखकर प्रभाव जगे। साहित्य के प्रत्येक रस को रामायण में ऐसा प्रस्तुत किया गया, करुण रस की प्रधानता है, लेकिन ऐसे हर रस को, जहां भयंकर रस है ऐसा वर्णन है कि कांप जाए व्यक्ति, श्रृंगार है तो ऐसा वर्णन है कि हर्षित हो जाए व्यक्ति, हास्य ऐसा है कि हंसी न रुके, और वैभव ऐसा है एकदम, अहंकार ऐसा है कि बढ़ते बढ़ते स्वयं में अहंकार हो जाए। तो रावण क्या कहता है, शिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि मुकुट खसे कस अवगुणताही। अरे जिसका मस्तक कटा तो भगवान प्रसन्न होकर कहे जाओ त्रिलोक विजेता हो जाओ, उसका मुकुट गिरने से कौन सा अपशगुन होता है। भगवान महादेव की जब हम पूजा कर रहे थे, तुम लोग देखने तो नहीं गए, हम बताते हैं, श्री चंद्रचूड़ भगवान महादेव के चरणों पर विद्याधरों की पत्नियां बड़े बड़े पारिजात और सुंदर सुंदर देव वृक्षों के पुष्पों को बिखेर कर रखी थी, और जब हम गए ना अपने 10 मस्तकों को काट कर चढ़ा दिए, वो भी मेरे मंगल के लिए भगवान ने आशीर्वाद में स्वीकार किया, मंगल प्रदान किया हमको। तो ये मुकुट गिरने से क्या होता है, विद्याधर प्रणयिने कर पल्लवाग्रैर लीला विमुक्त कुसुम प्रवराव किरणे श्री चंद्रचूड़ चरणे चरणे च कामम छिन्नोपि मस्तक गणो मम मंगलाय। प्रसन्न राघव का बता रहा हूं, इसलिए जाओ, बहुत थक गए तुम लोग नाच गाना करके, अब अपने अपने घर में जाकर विश्राम करो। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, सांत्वयित्वा तो दुर्धर्ष क्षमं यत्तदनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयं शयन करहु निज निज गृह जाई गवने भवन सकल सिर नाई। लेकिन मंदोदरी के हृदय में बड़ा भय हुआ, बोले कि इनका मुकुट गिरे चाहे मस्तक गिरे, ये तो महाराज रावण कह दिए कि छिन्नों पे मस्तक गणों मम मंगलाय, लेकिन मेरा जो सौभाग्य है वो टूट कर गिरा, ये अच्छा नहीं हुआ, हमारा कुंडल जो कटा उससे हमारे सौभाग्य की हानि हो जाएगी, ऐसा भगवान स्पष्ट मुझे संकेत कर रहे हैं। मंदोदरी सोचौर बसेऊ जबते श्रवण पूर मही खसेऊ सजन नयन कह जुग कर जोरी सुनहु प्राणपति विनती मोरी। अंजलिम बद्ध्वा स्रस्तताटंका मंदोदरी प्राणनाथ रावणम प्रार्थयते। अपने कानों के कटे कुंडलों को दिखाते हुए मंदोदरी हाथ जोड़कर कहती, देखिए हे प्राणनाथ, हे महाराज, आपके रहते, आपके जीवित रहते मेरा सौभाग्य खंडित हो रहा है, इसलिए मत विरोध कीजिए राम जी से, वो मनुष्य नहीं है। रामम नारायणम विद्धि विद्वेषम त्यज राघवी यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम तरंति भक्ति पूतास्ते शतो रामो न मानुषः। राम नहीं, मनुष्य नहीं, वो नारायण ही सीधे हैं, ये राम के रूप में कोई मनुष्य नहीं आया, ये भगवान नारायण ही स्वयं राम रूप से आए हैं, वही राम नारायण हैं जिनके चरणों का आश्रय लेकर बड़े बड़े ज्ञानी भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए राम कोई मनुष्य नहीं, ये जगदीश्वर हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। पूरा विश्वरूप जिनके अंदर समाहित है, विश्वरूपी भगवान यह हैं। एको विश्वमहद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्ययः। वही विश्वरूप भगवान है ये। वेदों ने जिनके एक एक अंग में एक एक लोक की कल्पना की है। भागवत में कहते हैं ना, विशेषस्तस्य देहोयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतम भव्यम भवच्च सत्। वही परमात्मा यहाँ पर हैं। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। जैसे भगवान के हैं ना, वो आकाश में जो बादल हैं वो भगवान के केश हैं। केशस्य
विदुरम्भ वाहन ऐसे करके है। भगवान के जो केश हैं वो आकाश वाले बादल हैं, ऐसा भाव जो सुखदेव जी ने भी बताया है। तो ईशस्य केशान विदुरम्भ वाहन ऐसे कुछ भाव है सुखदेव जी ने कहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान का चरण ही पाताल है, और जो अज मतलब ब्रह्मा जी का धाम ब्रह्मलोक वो भगवान का मस्तक है, और भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी हो वही प्रलय है। भगवान के नेत्र ही सूर्य देव के रूप में प्रकाशित होते हैं, भगवान का केश ही बादलों का मंडल है ऐसा जो, भगवान के कान ही अश्विनी कुमार, नासिका ही अश्विनी कुमार हैं, और भगवान की श्वास श्वसन मातरिश्वा, भगवान का जो श्वास है वही वायु है ऐसा जो भागवत इत्यादि में भी वर्णन है, वही भाव यहाँ कहते हैं। पातालमस्य पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतले तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभि सरो गृह्णन्ति उरुस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवाः। यहाँ पर ग्रीवाम हर वदनम वैजनोस्य होना चाहिए, तयोरराटिम या तपोरराटिम होना चाहिए ना। विदुरादि पुंस तपोलोक है, यहाँ टंकन दोष है। तपोरराटिम विदुरादि पुंस सत्यम तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्ण तद्ध्रुव विजृंभ परमेष्ठधिष्ण मापुष्य तालुरस एव जिह्वा चक्षुरभूत पतंग। इसमें भी त्रुटि कर दिए, ये बड़ा गलत छापे हैं, लेकिन ईशस्य केशान विदुरम्भ वाहन आगे जाके जोड़ ही दिए हैं, जो हम प्रारंभ जहां से प्रारंभ किए थे, ईशस्य केशान विदुरम्भ वाहन। लेकिन यहाँ पर जो श्लोक का तीसरा चरण है उसको छापने में प्रकाशक ने त्रुटि की है। लेकिन भागवत की कथा में हम अनेकों बार कह चुके हैं, नासत्य दस्रो परमस्य नासे घ्राणस्य गंधो मुखभंग निरुद्ध पक्ष्माण विष्णोरहनि उभे च कर्णो दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द अनंत वीर्य सुसितम मातरिस्वागतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह श्रवण दिशाद सवेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बाणी अधर लोभ जमद सन कराला माया हास बाहो दिक्पाला अधर एव लोभ नष्टाय हासो जनोन्माद करी च माया। ये सब सुखदेव जी भी कहें, सभी जो विश्वरूप का वर्णन करते हैं ऐसा कहते ही रहते हैं। तनु रुहाणी महिरुहा इधर इंद्रादयो बाहव आहुरुस्रा, ये सब कहते हैं। महिरुहा विश्वतनो निपेंद्र नद्योस्थ नाड्योथ तनु रुहाणी महिरुहा विश्वतनो निपेंद्र, और कुक्षे समुद्र गिरियोस्थ संघा, ये सब वचन हैं। यह सन्निवेश कथितो मयाते सब ये अहंकार शिव बुद्धि अज मनस से चित्त महान मनुजवा सचर अचरमय रूप राम भगवान अहम शिवोधि कमलासनश्च मनश्च चंद्रो मनुजो निवास। ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि मैं भगवान की बुद्धि हूँ, भगवान का अहंकार तत्व ही शिव जी हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे भी चंद्रमा की उत्पत्ति मन से बताई गई है। और जितने चराचर जगत में मनुष्य आदि प्राणी हैं सब भगवान के निवास स्थान हैं। यस्मिन् सर्वमिदं भाति यतश्चेतश् चराचरम्, जहाँ से संपूर्ण लोगों का दर्शन हो और भगवान के ही कारण इस संसार का निर्माण हुआ है, तो संसार में भगवान की ही स्थिति रूप से व्याप्ति है। इसीलिए हे प्रभो हे रावण हे प्रियतम अतो जानी ही रामम तम परम ब्रह्म सनातनम त्यज वैरम भजस्वाद्य माया मानुष विग्रहम अद्यापि न कोपि दोषो रघु प्रभोर्देव देहि वैदेहिम। अभी भी कोई दोष नहीं हुआ है, अभी भी कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ जो अक्षम्य हो जावे। अभी तक हमें आशा है कि भगवान आपके अपराध को क्षमा कर देंगे, हमारा सौभाग्य बचा लीजिए। अस विचारि सुनु प्राणपति प्रभु सन बैर बिहाई प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाय। फिर इत्युक्ते मंदोदरिया भेषण प्राह रावण, तो कहता है रावण कि सुनो मंदोदरी, ये मोह की महिमा तो बड़ी बलवती है। विहसा नारी वचन सुनि काना, हंसने लगा। नारी स्वभाव सत्य कवि कहि अवगुण 8 सदा उर रही। कवि लोग गलत नहीं लिखे हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहें ठीक कहें। 8 प्रकार के अवगुण स्त्री में होते हैं। क्या होते हैं? साहस अनित चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोलता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। झूठ ज्यादा बोलती हैं, काम में उतावली हो जाती हैं,
छल करती हैं, जहाँ बुद्धिमानी दिखाने वहाँ जड़ता दिखा देती हैं, अति चंचल होती हैं, अपवित्रता से रहती हैं, निर्दयता भी दिखाती हैं, ये सब। और अत्यधिक साहस, जहाँ साहस नहीं दिखाना वहाँ ज्यादा साहस दिखा देंगी, अधिक साहस कर देंगी स्त्रियां। ये सब स्वाभाविक दोष हैं स्त्रियों में। रावण ने कहा, और सुनो, और तुमने तो मेरे सामने शत्रु की बड़ी प्रशंसा कर दी। ऐसे साहस, झूठ, चंचलता, कपट, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता, है ना, ये सब 8 अवगुण हैं। तो तुमने तो हमारे सामने शत्रु की बड़ी प्रशंसा की, तो हम समझ गए तुम्हारी बुद्धि का स्तर क्या है। जब तुम राम की प्रशंसा मेरे सामने कर दो, हम समझ जाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का स्तर क्या है। तो क्या समझा तुमको, ऐसी बुद्धि का मैं क्या समाधान करूं। रिपु कर रूप सकल तय गावा, पूरा विश्वरूप सुना दिया मेरे शत्रु का, और अति विशाल भय मोहि सुनावा। लेकिन जिस प्रकार का तुमने रूप बताया कि भाई ये देवता भगवान का ये अंग है, ये बादल ये अंग है, पृथ्वी ये अंग है, वो सारे तो मेरे ही वश में है ना। अश्विनी कुमार जो भगवान की नासिका है, नासत्य दस्त्रो परमस्य नासे, अश्विनी कुमार किसकी सेवा कर रहे हैं, रावण की सेवा कर रहे हैं ना। ये इंद्र वायु कुबेर जो कहा तुमने कि राम के अलग अलग शरीर में स्थित हैं, तो इंद्र वायु कुबेर सेवा किसकी कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं ना। कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक किसका शासन है। जो कहती हो कि पाताल भगवान का पैर है, ब्रह्मलोक माथा है, तो पाताल से ब्रह्मलोक तक राजा कौन है, मैं हूं। तो अंततः तुमने मेरी ही प्रशंसा कर डाली कि पहले तुमने राम की प्रशंसा विश्व रूप से की, और विश्व विजेता मैं हूं। तो देखो, तो राम को तो मैं एक बार जीत ही चुका हूं, अब यहां भी जीत लूंगा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। तो तुम वस्तुतः शत्रु की नहीं, तुम तो मेरी ही प्रशंसा कर रही थी। तो तुमने अति चतुराई दिखाई, तुमने राम की नहीं, तुमने मेरी प्रशंसा की है। तो तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। रावण यहाँ भी सर्वार्थान विपरीताश्च, सब उल्टी खोपड़ी थी रावण की, तो वहां सारी विपरीत बात में कह दिया। अरे तुम तो राम की प्रशंसा नहीं कर रही थी, तुमने पहले कहा कि राम विश्वरूप हैं, विश्वरूप कहा, और फिर विश्व का तो शासक मैं हूं, विश्व विजेता मैं हूं, तो इसलिए मैं राम से बड़ा हूं, ये तुम कहना चाहती हो। तो रावणोक्तिम पर्यालोच्य मंदोदरी विचारयामास। रावण की इस बात को सुनकर मंदोदरी ने सोचा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। 1 घंटा विनाश काल जब आएगा तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। मंदोदरी मन मह असठयऊ, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊ। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध। सहज असंक सुलंकपति, गय सभा गयऊ मद अंध। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव। कहीं बिरंचि सम भी है कि इस प्रकार से बकवास करता हुआ रावण रात्रि व्यतीत करता है। सुबह पूरे बढ़िया एकदम बन ठन के श्रृंगार करके और एकदम राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए अहंकार में मतवाला वो रावण पहुंच गया अपनी सभा में। और क्या फल देखते हैं यहाँ पर, नमन चेतस्युपदेश वजि प्ररोह, बीज प्ररोह होना चाहिए, वजि प्ररोह लिख दिए हैं। न मरिन चेतस्युपदेश बीज प्ररोह। जो मूर्ख है उसके हृदय में अगर भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मदेव भी कोई उपदेश देना चाहें तो ज्ञानम न तत्थतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत, उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। इधर भगवान भी प्रातःकाल सुबेल पर्वत पर उठते हैं। कहु बेग का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। सुबेल शिखरे संस्थो रामो दशरथात्मजः, पप्रच्छ मंत्रणो यत्नम तच्छ्रुत्वा प्राह जाम्बवान। सुबेल पर्वत के शिखर पर भगवान प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर मंत्रियों को बुलाए, बोले आगे क्या करना चाहिए। तच्छ्रुत्वा प्राह जाम्बवान, जाम्बवान जी सुने, बोले कि सुनो सर्वज्ञ सकल उरबासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वगुणों संपन्न हैं, दया निधान है, आपको हम क्या बताएं। लेकिन एक निवेदन करेंगे कि एक दूत और भेजा जाए। अब किसको भेजें, बोले बाली कुमार अंगद जी को भेजिए। मंत्रों में श्रूयतामीश वदामि स्मयथामति, सूचनार्थम रिपोह प्रेष्यो शंगदो दूत उत्तम। क्यों भैया हनुमान जी को क्यों ना भेजें, वो तो जा भी चुके हैं। एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं भेजना चाहिए, उसको लगेगा यही है केवल।
अंगद जी को इसीलिए भेजना आवश्यक है क्योंकि अंगद जी पूर्व परिचित है रावण के, बाली के पुत्र हैं, बाली रावण का मित्र रह चुका है। तो अंगद जी की बात का प्रभाव विशेष पड़ना चाहिए कि देखो रावण, मेरे पिता ने तुमको हराया और भगवान ने बाली को मारा, फिर भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। तो जब मैं उस कारण को समझ रहा हूं तो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मेरे पिता ने अपराध किया, उनको दंड मिला, तुम भी अपराध कर रहे हो, तुमको भी दंड मिलेगा। और मेरे पिता तक को नहीं छोड़ा गया तो तुम तो मेरे पिता से दुर्बल ही थे। तो शायद अंगद की इस बात का प्रभाव रावण के हृदय पर पड़े, और अंगद युवराज भी हैं, तो उस प्रकार से एक राजसी व्यवस्था भी हो जाएगी। तो नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बालितनय बुधि बल गुण धामा, लंका जाहुतात मम कामा, अंगदम बालितनयम समाहूयेदमब्रवीत, गत्वा सौम्य दशग्रीवम ब्रूहि मदवचनात् कपे। क्या कहते हैं? शिक्षितस्त्वं स्वयं वीर शिक्षाया किम तवाग्रतः, शिक्षया किम तवाग्रतः, या शिक्षया किम तवाग्रतः होना चाहिए। कार्यम में तद्हितम ये न विधिना स्यात् कुरुष्व तत्, कि हे अंगद तुम स्वयं पढ़े लिखे हो, विद्यमान हो, तुमको हम क्या बोलें कि रावण को क्या जाकर कहो, क्या बताऊं? ठीक है, कुछ ऐसा करो कि अपना काम बन जावे। परम चतुर मैं जानता हूं, बहुत बुझाए तुम्हें क्या कहूं, तुमको बहुत मैं समझा कर क्या कहूं कि ये बोलना वो बोलना। तुम स्वयं विज्ञ हो, नीति निपुण हो, तुमको अपने अनुसार से जो उचित लगे वो कहना। इसीलिए अंगद जी ने बहुत कुछ वहां कहा है रावण को, चरण तक रोप दिया ना कि मेरे पैरों को यहां से हिलाकर दिखा दो तो जानकी जी को हम हार जावें, भगवान अपनी सेना लौटा कर चले जाएंगे। इतनी बड़ी बात क्यों? अब भगवान कैसे जानते हैं अंगद जी विद्वान है, निपुण है, कहां पर किस बात को प्रस्तुत करना है? तो देखिए, जब संपाति ने कहा था ना कि मोर आहार जिन्ह जगदीशा, तो अंगद जी ने जटायु का नाम लिया। वहां पर गीध है, इसके सामने जटायु जी का नाम लेंगे तो बात बनेगी। तो कह अंगद विचारी मन माहि, धन्य जटायु सम को नाहि। तो अंगद जी को पता है कि इस स्थान पर कौन सी बात कैसे कहनी है, उसका क्या परिणाम होगा। इसीलिए भगवान ने अंगद जी पर भरोसा किया और अंगद जी ने उस भरोसे को निभाया। तो भगवान ने अंगद जी को बहुत कुछ तो नहीं कहा कि ऐसा कहना वैसा कहना, बस संकेत कर दिया कि हमारा काम बन जावे, ऐसा जाकर कह देना। और भूसुंडी रामायण का थोड़ा आश्रय लेकर 2-4 श्लोक बता देता हूं कि रावण को कहना, भवान रहस्य मदभार्याम जहार रभसेन यत्, तदिदम कृतवान गर्हमात्मनाशाय रावण, सोयम ते दुर्नयो भूपान मया छांत तमो भृशम, धर्मद्वार पथो दत्तस्तव निर्गमनाय च। हे रावण, मेरी अनुपस्थिति में मेरी ही भार्या सीता का हरण करके तुम ले आए, ये तुमने अपने विनाश का मार्ग प्रस्तुत किया है, तुमने अपने आप को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। तो हम तुमको एक मार्ग देते हैं, धर्म का रास्ता देते हैं, एक द्वार बता रहे हैं जहां से तुम इस संकट से बाहर निकल सको। तुम्हारे संकट निवारण के लिए एक रास्ता छोड़ दिए हैं हम। जैसे विभीषण जी मेरी शरण में आ गए वैसे ही तुम भी आ जाओ, जैसे विभीषण आ गए वैसे तुम भी आ जाओ, और नहीं तो हमारे बाणों की अग्नि में तुम पतंगा बनकर भस्म हो जाओगे। यो में शरणम आयातः पूर्वमेव महामतिः, कौन? विभीषण महामतिः, लंकाधिपत्य तुमया स्थापितोऽयं विभीषणः, यो में शरणम आयातः पूर्वमेव महामतिः, सोऽभिषिक्तो मयाप्येष लंका राज्येऽनुजस्तव, तवायमेव समयो यथोक्तं कर्तुमस्ति वै, नोचेत् मदबाण वहनेस्त्वं गमिष्यसि पतंगताम्। इसीलिए हे रावण, मा देहि राक्षस श्रेष्ठ ब्रह्म हत्या मिमां मम, आततायि वधे दोषो नास्तीति मुनिभिर्मतम्, पुलस्त्यस्य मुनिर्वंशे जागरति करुणा मम, मा विलोपयता सीताम् मदन्तः करणे स्थिताम्, जीवं तु राक्षसाश्चापि ममैते कोटियूथपा, नो चेत् सर्वेऽपि निधनं गमिष्यन्ति ममेषुभिः, इत्यादिष्टः स रामेण बालिनस्तनयोऽङ्गदः। माघ शुक्ल प्रतिपदी जयो रक्ष पते सभाम। मैं ब्रह्महत्या नहीं मोल लेना चाहता, हालांकि यद्यपि आतताई को मारने में दोष नहीं है, तुम तो परम आतताई हो, तुमको मारने में तो कोई दोष नहीं लगेगा, यही ऋषियों का मत है। लेकिन फिर भी हो तो तुम पुलस्त्य के वंशज ही, पितृकुल की दृष्टि से ब्राह्मण ही हो, तो तुम मुझे ब्रह्महत्या क्यों देना चाहते हो? माँ देहि राक्षस श्रेष्ठ ब्रह्महत्या मिमां मम, मुझे ब्रह्महत्या मत दो, एक अवसर इसीलिए दे रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मारना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर तुम हमारे हृदय की करुणा का सम्मान नहीं करोगे और मेरे हृदय की करुणा का तिरस्कार करोगे तो वह करुणा क्रोध में परिवर्तित हो जाएगी, फिर हम तुम्हारा वध कर देंगे और केवल तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे समर्थक सगण पुत्र बांधवों को मार देंगे। जो मेरे शरण में आएगा वही बचेगा, जैसे विभीषण जी बचे, उनके समर्थक बचे। ऐसा भगवान ने निर्देश दे दिया अंगद जी को कि यही बात मुख्य है, फिर तुम अपने अनुसार से वहां जैसी स्थिति हो वैसी अभिव्यक्ति कर देना। तो माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी चले हैं रावण के पास। पूर्णिमा माघ जो शुक्ल प्रतिपदा है ना, पूर्णिमा नहीं, माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी चले हैं रावण की सभा में। तो ये जो कल्पांतर की बात है, जहां पर भगवान ने रावण का वध किया है वैशाख मास में, चैत्र और वैशाख दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है, राम रावण युद्ध, उस समय ऐसा हुआ है। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग बातें हैं और किसी किसी कल्प में कृष्ण पक्ष में अंगद गए हैं, यहाँ तो शुक्ल पक्ष में गए हैं, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को भी गए हैं। वहां पर भगवान एक दिन पहले जो सुबेल पर्वत में से पूर्णिमा का चंद्रमा देखकर भगवान निहार रहे थे, तो वहां पर रावण की सभा उन्होंने देखी थी। वहां पर उसके मुकुट को गिराया, मंदोदरी के ताटंक को गिराया, फिर अगले दिन अंगद जी को भेजा। वो कृष्ण पक्षीय घटना थी, जहां पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ। और इस भुसुंडी रामायण के अनुसार शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अंगद माघ महीने में रावण के पास गए। तो ये सब कुछ कल्पभेद की बात हमने आपको यहाँ पर संकेत में बता दी। प्रभु अज्ञाधरिशीष चरण बंद अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहु लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिंदेवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। उन्हीं लोगों को समस्त लाभ प्राप्त होते हैं, वही लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। कहीं भी उन लोगों की पराजय नहीं होती जिनके हृदय में श्याम सुंदर भगवान जनार्दन का वास होता है। तो भगवान की कृपा का आनंद लेते हुए, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए बाली नंदन अंगद जी पहुंचे हैं रावण की सभा में। अभी सभा में पहुंचे तो नहीं है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दिएऊ अस विचार युवराज तनु पुलकित हर्षित हिये। अंगद जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि भगवान के तो समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हैं, उनको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और भगवान बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आदर दिए, सम्मान दिए, बढ़ाए दिए कि जाओ अंगद तुम बात बना करो। तो अंगद जी का हृदय बड़ा हर्षित हुआ, शरीर में रोमांच हो गया। इत्युक्तः सतुतारेयो रामेणा क्लिष्ट कर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमान इव हव्यवाट। जैसे अग्निदेव चमकते हैं अपनी प्रभा से प्रदीप्त होकर, वैसे ही प्रदीप्त प्रभा वाले अंगद जी हर्षित होकर भगवान का आदेश मानते हुए आकाश में उड़े और रावण की ओर बढ़े हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गई भेटा बात ही बात करस बढ़ी आई जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई तेहि अंगद कहूँ लात उठाई गही पद पटके भूमि भवाई। बोहनीय हो जाती थी खराब इन लोगों की। जैसे ही अंगद जी पहुंचे हैं वैसे ही भगवान के द्वारा भेजे गए अंगद जी के सामने पहुंच गया एक रावण का पुत्र और वहां पर खेल रहा था। तो दोनों में भिड़ंत हुई। उसने अंगद जी को कुछ कहा होगा उल्टा सीधा, अरे बंदर कहाँ जाता है, कुछ कहा होगा इससे। तो अंगद जी को चिढ़ हो गई, डांटे है किससे बात कर रहा है, होश है, तुम्हारे बाप को तो हमारे बाप ने पटक पटक कर पीटा था। तो कुछ बात बढ़ गई होगी ऐसे। तो उसने कहा कि अच्छा तो हम तुमको बताते हैं कि हम कितने पराक्रमी हैं। अपना पैर उठाकर अंगद जी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लात मारेंगे। अंगद जी पैर पकड़े उसका, उठा पटक दिए, वहीं उसका जय जय श्री सीताराम हो गया। तो निशिचर निकर देखी भट्ट भारी जहाँ तह चले न सकहि पुकारी एक एक सन मर मन कहि समुझता सुबध चुप करि रही। और जितने राक्षस अगल बगल से सब भागने लगे। अरे अरे जो लंका जलाया था वही बानर आ गया क्या, यो लंकाम समदधिहत सच पुनर्हेतो धुना वानर। इत्येवं पुरवास राक्षस गणा कोलाहलम चक्रुरे। यहाँ कुछ त्रुटि समद अधिहत जो है वो अशुद्ध छप गया। यो लंकाम समदहत सच पुनर्हेतो धुना वानर ऐसा होना चाहिए, या समदहत होना चाहिए, ऐसा कुछ भाग यहाँ लगेगा। इत्येवं पुरवास राक्षस गणा कोलाहलम चक्रे। अशुद्ध छपा, अशुद्ध बहुत है इस प्रति में, बहुत ज्यादा अशुद्धि। किसी दिन बैठूंगा तो इसमें शोधन करूंगा।